नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पैसिव के कुछ सेंटेंसेस हम इस वीडियो में सीखेंगे जो स्पेशल रूल से बनते हैं। पहला सेंटेंस स्पेशल रूल का यहाँ हम लेंगे, इट इज़ टाइम। स्ट्रक्चर लिखता हूँ, इट इज़ टाइम प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के आधार पर एक सेंटेंस क्रिएट करेंगे। इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू बिगिन अ न्यू चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा भी सेंटेंस यदि आपको देखने को मिलता है पैसिव वॉइस बनाने में, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा इस स्ट्रक्चर पे डिपेंड है। इट इज टाइम टू होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट है। इसको किस प्रकार से पैसिव में बदलेंगे उसका हम एक स्ट्रक्चर लिखते हैं। इट इज टाइम वापस पुनः लिखा जाएगा, इट इज टाइम। उसके बाद आपको फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। ऑब्जेक्ट यहाँ आगे आएगा, मेन वर्ब से पहले यूज होगा एज ए पैसिव सब्जेक्ट के रूप में। प्लस टू प्लस बी और दी गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट्स आवर पैसिव वॉइस। ध्यान से गौर से देखिएगा इस सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदलते हैं। ये एक्टिव का सेंटेंस है, एक सेंटेंस आपके समक्ष मैंने रखा। अब इसको मैं पैसिव वॉइस के तर्ज पे, स्ट्रक्चर के तर्ज पे बदलता हूँ। कैसे? इट इज़ टाइम, तो इट इज़ टाइम वापस लिखना पड़ेगा, इट इज़ टाइम। अब ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट को आगे लाके सब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले प्रेपोजिशन यूज करेंगे। इट इज़ टाइम फॉर, और जो यहाँ का ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ स्थान लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अ न्यू चैप्टर। ध्यान से देखिएगा, इट इज टाइम टू की जगह फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट को आगे लाइएगा, फॉर के तुरंत बाद यूज करिएगा अ न्यू चैप्टर। अब आप यहाँ पे टू ऐड करिए, उसके बाद बी लगा के दी गई वर्ब को थर्ड फॉर्म में परिवर्तित करिए। थर्ड फॉर्म यहाँ पे बिगन हो जाएगा। इस प्रकार से पैसिव बदलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर भी और स्कूलिंग एजुकेशन में भी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छी तरह से इसको क्लियर कर लिया होगा। स्ट्रक्चर को देखिएगा, उसके बाद सेंटेंस एक्टिव की, उसके बाद पैसिव का स्ट्रक्चर और उसके बाद पैसिव किस प्रकार से बदलता है, ये इस प्रक्रिया में हमने सीखा। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको हम रब करके एक सेंटेंस इसके समक्ष इस तर्ज पे या इस स्ट्रक्चर के आधार पे बनाते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं और इसको चेंज करते हैं। फिर हमारा ये इस स्ट्रक्चर पे आधारित तमाम सेंटेंसेस आप इजीली बना सकते हो। It is time to, it is time to open our shops। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, इट इज टाइम से बना हुआ है और इट इज टाइम। यदि टेंस की प्रक्रिया में पूछा जाए, वर्ब के लिहाज से जब इस टाइप का सेंटेंस आपको देखने को मिलता है तो आप इट इज टाइम के बाद सीधा V2 का प्रयोग करना है। ये भी हमने स्पेशल रूल ऑफ टेंसेस में पढ़ा था। मैं पुनः आपको इस सेंटेंस में दोबारा लाना चाहूँगा कि यदि आप वर्ब फिलअप करने के लिए आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, तो जो वर्ब होगी वो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में प्रयुक्त होगी। लेकिन अब हम वापस पैसिव की ओर चलते हैं। इट इज टाइम, उसके बाद हम टू की जगह फॉर का प्रयोग करते हैं। फिर दिए गए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आवर शॉप्स को हम आगे लाते हैं, आवर शॉप्स, और फिर टू लगाकर हम बी और फिर दी गई वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में तब्दील करते हैं। इट्स आवर पैसिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से
हजारों सेंटेंस, सैकड़ों सेंटेंस आप पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। तो अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। चलिए हम आगे चलते हैं अगले रूल की ओर, और कौन सा क्रिटिकल सेंटेंसेस है जिसको हम पैसिव में किस तरीके से बदलते हैं। अगला सेंटेंस है प्यारे विद्यार्थियों, जब किसी सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंस वाले आपको वर्ड्स मिलते हैं, नन, जैसे ये मैं एग्जांपल लेता हूँ, नन या नो वन कैन चेंज डेस्टिनी। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसी सेंटेंसेस जिसमें नॉट का भाव हो, नेगेटिव सेंस हो, नथिंग है, नेवर है, नन है, नोबडी है, इस प्रकार का सेंटेंस आपको देखने को मिलता है, तो उसका पैसिव कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। नो वन कैन चेंज डेस्टिनी, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता है। इस सेंटेंस को हम पैसिव में बदलेंगे तो डेस्टिनी को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, डेस्टिनी। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एज ए मॉडल वर्ब है कैन, फिर नॉट लगाना पड़ेगा। ये ध्यान दोगे, इस टाइप की सेंटेंस को जब भी पैसिव में आप बदलोगे तो यहाँ का नथिंग, नन, नोबडी, नेवर, इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं जिन्हें पैसिव में दोबारा बदलोगे, यानी एक्टिव टू पैसिव में बदलोगे तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा। ये ध्यान दोगे, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड बाय नो वन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्टिव का है और ये हमारा पैसिव का है। आई होप समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं और उसको जब आप पैसिव में बदलोगे तो आप हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हुए V3 का प्रयोग करोगे। यदि कैन या मॉडल वर्ब या अदर को जो जहां बी फॉर्म लगाने के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो भी इस प्रकार से आप करते हुए सेंटेंसेस चेंज करोगे। अब इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम चेंज करते हैं। ध्यान इसमें देना है कि नॉट लगा के फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। इस प्रकार से आपने समझ लिया होगा कि जितने भी सेंटेंसेस है जो नेगेटिव सेंस देती है। डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, हम एक और सेंटेंस को लेते हैं और उसको किस प्रकार से बदलते हैं। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें बदलने का तरीका चेंज होगा, जैसे रोज स्मेल्स स्वीट, रोज स्मेल स्वीट। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के सेंटेंस को किस प्रकार से बदलते हैं, जहां ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पे एडजेक्टिव दिया गया है। बहुत सारे सेंटेंसेस जब किसी वस्तु की प्राकृतिक गुण के बारे में बताया जाता है उसको किस प्रकार से पैसिव में चेंज करते हैं। ध्यान देना इसको कैसे चेंज करते हैं। देखो रोज, अब वापस सेंटेंस में सब्जेक्ट रोज रखिए, रोज, रोज इज स्वीट, रोज इज स्वीट, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड, when it is smelled। ध्यान देना, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, ये इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। इस प्रकार का सेंटेंस आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इस प्रकार से पैसिव बनाते हैं। यहाँ पे वैन को कई बार मिस करके सीधा इज स्मेल्ट दिया हुआ होता है तो भी ये सेंटेंस सही होता है। इस प्रकार से अपने एक और सेंटेंस लेते हैं, मैंगो टेस्ट्स, मैंगो टेस्ट्स स्वीट। तो मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड लिखो, या फिर सीधा टेस्टेड इज टेस्टेड लिख सकते हो। व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन इट इज टेस्टेड
डियर स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे बहुत सारे सेंटेंस जहां जिस वस्तु की प्रकृति के बारे में बताया जाता है और उसको इस प्रकार के पैसिव में बदलने के लिए आपको कहा जाए तो इस प्रकार से सेंटेंस बदलते हैं। थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड सेंटेंसेस आपके स्कूलिंग एजुकेशन से अबोव है। आगे चलते हम, और भी सेंटेंसेस हैं जिसका हम किस प्रकार से पैसिव बनाते हैं। जैसे यदि कोई सेंटेंस आपको देखने को मिले देयर से, देयर is no forms to reject. There is no form to fill लिख दो, reject लिख दो, reject। ध्यान दीजिएगा ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देयर से प्रारंभ होगा। बहुत सारे सेंटेंस हैं जो देयर से ही प्रारंभ होते हैं, उसको किस प्रकार से बदलते हैं। तो वापस देयर का देयर लिखोगे, देयर। अब देखो फॉर्म्स आया है तो यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। देयर इज नो फॉर्म्स टू, there are no forms to reject, there are no forms to be rejected। ध्यान दीजिएगा देयर के बाद यहाँ प्लूरल वर्ब आएगी क्योंकि हमारा जो उसका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। देयर आर नो फॉर्म्स टू रिजेक्ट। इस टाइप के सेंटेंस को जब आप पैसिव में बदलते हो तो देयर आर नो नेगेटिव सेंस दे रहा है तो वही रहने दीजिएगा। फॉर्म्स टू बी रिजेक्टेड पैसिव पीछे बनेगा। टू के बाद वाले सेंटेंस को इस तरीके से टू के बाद बी लगा के हम चेंज कर सकते हैं। इसकी क्या विशेषता है, ये टाइप के बहुत सारे सेंटेंसेस जो देयर से प्रारंभ होंगे यानी देयर से ही बने होंगे, उस प्रकार से सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम बदलते हैं। चलिए हम कुछ और सेंटेंस सीखते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस जिसका पैसिव नहीं बनाया जाता है, जैसे जिसका जिक्र हमने पहले किया था कि बी फॉर्म का प्रयोग एज ए मैन वर्ब के रूप में होता है तो उस सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में इसका भी हमने जिक्र किया था। जहां बी फॉर्म का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में होता है ना, जहां बी फॉर्म का प्रयोग, बी में कौन, इज, आर, एम या फिर वॉज या वर, इसका जिक्र हमने कर लिया था। एक और सेंटेंस लेते हैं हम। अशोक was a great king। डिस्टेंस इस प्रकार से सेंटेंस जब भी आपको देखने को मिलता है तो इसका चेंज करने के लिए आपको कहे जहां बी फॉर्म एक मैन वर्ब का कार्य करती है तो ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज करना है। इसी प्रकार से कुछ एक और सेंटेंस लेते हैं जिनका पैसिव बनाया नहीं जाता है। आगे चलते हैं हम। जैसे मैंने लिखा ही इज गोइंग टू मार्केट। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इस प्रकार के सेंटेंस जब आपको देखने को मिलते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को पैसिव में बदलिए तो कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं उसको मैं आपके समक्ष रखता हूं और फिर इसका सही आंसर क्या आता है। A lot of students क्या करते हैं, मार्केट इज बीइंग गॉन बाय हिम करके अपने मन को समझाते हैं कि हमने पैसिव बना दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये ग्रामेटिक तौर पे गलत है। इस प्रकार से सेंटेंस कभी पैसिव में बनाए नहीं जाते हैं। क्यों नहीं बनाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है।
एडवर्ब एज ए प्लेस है जो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं। एक भाषा में कहे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और दूसरी भाषा में कहे तो इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग जिस सेंटेंसेस में होता है उन्हें कभी भी पैसिव में बदले नहीं जाती है, या उन सेंटेंसेस को कभी भी पैसिव में नहीं बदला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस यदि आपको देखने को मिलते हैं और आपको चेंज करने के लिए कहा जाए या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे नो चेंज का ऑप्शन को आपको डन करना पड़ेगा। इस प्रकार के सेंटेंस कभी भी बदले नहीं जाते हैं। क्यों नहीं बदले जाते हैं? तो इसका आंसर होगा कि इस सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुई है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब कभी भी पैसिव में बदली नहीं जाती है, और कभी भी उसका जो है सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? एक और रीजन इसमें, क्योंकि हमें उसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जहां ऑब्जेक्ट डायरेक्ट दिया जाता है, और इस प्रकार के सेंटेंस कभी भी पैसिव में चेंज नहीं होते हैं। आगे चलते हैं, हम एक और सेंटेंस लेते हैं जिसको हम किस प्रकार से उसको हम बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। जैसे हैज, हैव और हैड जहां मैन वर्ब का कार्य करता है, ये भी हमने सीखा था। जैसे शी हैज माई बुक, शी हैज माई बुक एज ए मैन वर्ब, तो इसका पैसिव नहीं बदलेगा, यहाँ नो चेंज आएगा, नो चेंज। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे रूल्स हमने पढ़े पैसिव में, जितना पैसिव वॉइस में बनने थे वो हमने यहाँ पे बनाए, और जितने भी स्पेशल रूल थे वो हमने सीखे। अब आपको अकॉर्डिंग टू अगर क्लास की बात की जाए, 10th क्लास की बात की जाए, तो 10th क्लास में आपको जब भी पैसिव बनाने के लिए सेंटेंसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे, उसका कुछ अपन यहाँ पे जिक्र करते हैं। वो पूछने का तरीका क्या होगा, उसमें जैसे फर्स्ट टाइप यदि पहला सेंटेंस आएगा तो वो असर्टिव सेंटेंस के रूप में पूछा जाएगा। जैसे सी found her old mobile yesterday। मैं बात पुनः करता हूं कि क्यों पैसिव पूर्ण हो चुका है, और कुछ थोड़े यहाँ पे एक बार पुनः आपको रिकॉल करवाता हूं कि अगर क्लास की बात की जाए, 10th बोर्ड की बात की जाए, तो 10th बोर्ड में पैसिव टॉपिक का क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है, उसका हम यहाँ पे थोड़ा जिक्र करते हैं। तो पहला उसका जो प्रकार है या पहला पूछने का तरीका है वो होगा असर्टिव सेंटेंस, जिसमें नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में आपको पैसिव बदलना। एक तो दिया होगा चेंज फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, 2 सेंटेंस होंगे या 3 होंगे, अक्सर 2 ही पूछे जाते हैं। एक तो होता है सीधा लिखा होता है, और कई आजकल एग्जाम पेपर्स में सीधा यहाँ पे ऐसा सेंटेंस देखिए, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के देते हैं, हर ओल्ड मोबाइल, ये आपको लिखा हुआ मिलता है। ध्यान देना, अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस होगा, और आपको इस प्रकार से पैसिव बदलने के लिए बताया जाता है। पेपर में लिखा होता है कि इसको पैसिव में चेंज करिएगा। एक होता है सीधा सेंटेंस, इसको चेंज करिएगा। 2 तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। उससे पहले वाले यदि सिलेबस की बात की जाए तो वहाँ पे ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते थे, सीधी पैसिव की फॉर्म देते थे ABCD, उसका भी अपना आगे जिक्र करेंगे। अब इसको अपन पैसिव चेंज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा पजल्ड होता है कि वो ऑब्जेक्ट किसको रखे, क्योंकि जिसको समझ में आया होता है कि यहाँ पे हर है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, ओल्ड भी आपको पॉजिटिव का रूप एडजेक्टिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोबाइल है, यानी हर ओल्ड मोबाइल हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट बनाया, हर ओल्ड मोबाइल। कई स्टूडेंट्स हर को बना देंगे और मोबाइल को पीछे छोड़ देंगे कि ये इस वे में भी बनाते हैं, लेकिन वो गलत होगा। हर ओल्ड मोबाइल। अब हम चाहिए टेंस में, टेंस हमारा पास्ट सिंपल है, तो यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब आएगा। हर ओल्ड मोबाइल वॉज फाउंड की थर्ड फॉर्म, फाउंड बाय हर यस्टरडे। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से
पैसिव बनाए जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी जो है आपके जो पूछे जाते हैं पिछले बोर्ड के पेपर्स देखे जाए तो एक टाइप तो ये होता है जहां असर्टिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस पूछा जाता है। दूसरा टाइप होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको पूछा जाएगा, जैसे डज ही कंप्लीट हिज वर्क, ये इंटरोगेटिव पूछा गया। डज ही कंप्लीट हिज वर्क, यानी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के तरीके इस प्रकार से पूछा जाता है, इसको पैसिव में चेंज करिएगा। तो आपको देखना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब से हम प्रारंभ करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है और जो ऑब्जेक्ट हिज वर्क है उसको हम आगे लाएंगे, इज हिज वर्क completed by him। इस प्रकार से ये सेंटेंस पूछा जाएगा ना। पहला टाइप है वो लॉट ऑफ सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, वो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव टाइप सेंटेंस पूछे जाते हैं। उसके बाद यदि पूछा जाएगा तो दूसरा तरीका है कि आपको दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव में दो तरीके के सेंटेंस पूछे जाते हैं, और या तो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होने वाले, स्टार्ट होने वाले, या फिर हु टाइप सेंटेंस पूछा जाता है, जैसे हु टीचेस यू मैथ्स, इस टाइप पूछा जाएगा। तो इस टाइप से पूछा जाएगा तो आपको देखना है हु के बाद किस प्रकार से हु बदलता है। तो हु दो तरीके से बदलता है, जो हमने पिछले वाले वीडियो में सीख लिया था। एक दोबारा इसको हम समझते हैं, बाय होम, फिर हेल्पिंग वर्ब लाइए अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस। यू को आगे लाना चाहते हो तो ये हो जाएगा आर यू, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट मैथ्स। इस प्रकार से इसका पैसिव बनता है। हु टीचेस यू मैथ्स, इसको बाय होम और यू को सब्जेक्ट बना के बना सकते हो, या फिर आप मैथ्स को आगे लाना चाहते हो तो ये होगा, या फिर मैथ्स को आगे लाके और हु से बनाना चाहते हो तो हो जाएगा हु इज मैथ्स taught you by। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछा जाता है। अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस, इसमें नेगेटिव और साधारण वाक्य, और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और थर्ड जो टाइप पूछा जाता है वो पूछा जाता है इंपेरेटिव का। बोर्ड 10th की बात करूं तो इस प्रकार से 3 टाइप से सेंटेंसेस अक्सर पूछे जाते हैं, और जो मैंने कुछ वीडियोस में आपको स्पेशल रूल्स टाइप सेंटेंसेस बताए हैं उसको आप बिल्कुल सीख के रखो, क्या पता इस प्रकार से भी सेंटेंस पूछे जा सकते हैं। अब थर्ड टाइप का जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। जैसे आएगा हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, इस टाइप से सेंटेंस पूछा जाता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेंटेंस बदलने के तरीके, अगर आप यहाँ पे सीधा करना चाहते हो तो ये आ जाएगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। इस प्रकार के पहला तरीका इस तरीके से बदल सकते हो, या फिर ऐसे भी आ सकता है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। या फिर आप चाहते हो लेट से बनाना, लेट द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको सेंटेंस देखने को मिलते हैं। टाइप 3 में आपको मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अक्सर कई सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने हेल्प द पुअर को 3 तरीके से बदला है, तो आप जो चाहो आप उस तरीके से बदल सकते हो। आप चाहो तो लेट से बदल सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से बदल सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से बदल सकते हो। तीनों ही तरीके सही है, और यदि आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलता है तो और इजी उसको आगे बढ़ा सकते हो। अब टाइप 3 का दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस अक्सर पूछा जाता है वो पूछा जाता है डोंट से।
डोंट से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे डोंट किल द बर्ड। इस प्रकार से सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं, पूछे जाते हैं बोर्ड में। और यदि एग्जामिनर पेपर सेटर्स में लिख देता है यू आर फॉरबिडन, ये यदि लिखा हुआ मिलता है तो और भी बेटर है। और कई बार इसको सीधा पूछा था, इसको बदलिए, और यदि लिखा हुआ मिलता है, ये लिखा हुआ मिलता है या फिर ये लिखा हुआ मिलता है यू आर एडवाइज्ड। अगर ये लिखा हुआ मिलता है तो आपको नॉट लगा के डोंट को वापस लिखना नहीं है, टू लगा दो और किल द बर्ड्स ये करो। और यदि ये मिलता है तो आपको सीधा विदाउट नॉट लगाकर किल द बर्ड करो। ये स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। इस प्रकार से अक्सर बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका हमने यहाँ पे जिक्र किया। और इससे पहले जब क्वेश्चंस पूछे जाते थे ऑप्शन टाइप का, जहाँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते, उसका भी एक हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं कि उसको किस प्रकार से पूछा जाता था। जब सिलेबस एनसीईआरटी का था, उसमें पैसिव किस प्रकार से पूछा जाता था। उसमें इस टाइप से, जैसे द या दिस लेटर बाय मी यस्टरडे, दिस लेटर बाय मी यस्टरडे। ऑप्शन ऐसे पूछा था रिटर्न बी इज रिटर्न सी आर रिटर्न या डी was written। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों पूछा जाता था। आरबीएससी में जब एनसीईआरटी का सिलेबस होता था, पैसिव इस तरीके से पूछा जाता है। तो आपको अक्सर अभी जो चल रहा है वो तो मैंने पहले जितने बताए उस टाइप से पूछा, और अगर ऐसा पूछा जाए तो भी बहुत इजी है। देखो इसमें सीधा आपको पैसिव की फॉर्म डालनी है, पैसिव में कौन सी वर्ब आएगी। तो दिस लेटर हमारा सब्जेक्ट है और यस्टरडे दे दिया, पास्ट टेंस है, यानी आपको एक क्लू दिया जाएगा टेंस के, और टेंस के क्लू के मुताबिक आपको वर्ब बनी पड़ेगी। वहाँ पे यस्टरडे दिया, इसका मतलब रिटर्न जाएगा बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, है ना। पास्ट टेंस आएगा और हमारा वॉज रिटर्न आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पे वॉज रिटर्न लिखकर इसको कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से सेंटेंसेस आपको एमसीक्यू टाइप यदि पूछा जाए तो इस प्रकार से बनता है, बनाया जाता है। जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं अपन, दीपा इन इंडिया एवरी ईयर। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से यदि पूछा जाए ऑप्शन सेलिब्रेटेड was celebrated, C are celebrated या D is celebrated। अब ध्यान दीजिएगा, यदि एवरी ईयर ना लिखा हुआ है तो भी इसको आंसर को आप सही कर सकते हैं, क्योंकि दीपावली मनाई जाती है इन भारत में, मनाई जाती है क्योंकि यहाँ पे केवल सेलिब्रेट तो आना नहीं है सेकंड फॉर्म के रूप में, और वॉज सेलिब्रेट मनाई जाती थी, क्यों ये भी नहीं है क्योंकि हर साल मनाई जाती है, और आर सेलिब्रेट आएगा नहीं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर है, तो प्लूरल का यूज होना नहीं, ये भी बाहर हो गया। और इस प्रकार से हमारा आंसर इज सेलिब्रेटेड होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार की यदि सेंटेंस आपको मिल जाए पैसिव में तो आप इस तरीके से भी बनाए आपका पैसिव का आंसर लिख सकते हो। लेकिन अभी जो वर्तमान सिलेबस चल रहा है उसके मुताबिक आपको पिछले वाले जितने भी वीडियोस में प्रश्न समझाए गए हैं, बताए गए हैं, सिखाए गए हैं, सीधा सेंटेंस दिया जाएगा और उसको आप पैसिव में बदलिएगा, इस प्रकार से बताए जाते हैं। और इस प्रकार से आज हमने तमाम वीडियोस को बनाते हुए पैसिव को क्लियर किया।
और जितने भी सेंटेंसेस बनते थे पैसिव वॉइस में, स्कूलिंग एजुकेशन से है वो भी जो बताए थे मैंने आपको जितने भी वीडियोस पिछले वाले में वो है, और इस वीडियो में हमने भी सीखे कितने सेंटेंसेस पैसिव में बदलते हैं और कौन से नहीं बदलते हैं, बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, इस प्रकार से हमने सीखा है। और आज के इस वीडियो के साथ ही हमारा पैसिव का टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।